हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल का कुछ ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। देखिए, इसमें कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, सो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखिए, आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया गया, ये आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी और क्यू इस लाइन सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंस पर दो पॉइंट दिए गए। देखिए, ये लाइन ए बी है, यहाँ से पी पॉइंट ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए पी और बी पी इक्वल है। और क्यू पॉइंट भी आपको इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ए से क्यू के बीच की डिस्टेंस और बी से क्यू की, ये दोनों भी डिस्टेंस बराबर है। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? देखिए, ए पी और बी पी जो आपको दिया है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ए क्यू और बी क्यू भी बराबर है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए, सो दैट द लाइन पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रही है, ये बताना है। और बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है, मतलब ए सी और बी सी बराबर है। तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। दूसरा, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम ये वाला बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं और इनको हम पहले करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल लगे हमने, ए पी क्यू और बी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। देखिए, इजीली ये दो साइड तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्लियरली दिख ही रहा है कि गिवन में है। यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्ट ए पी बराबर बी पी और ए की इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों पॉइंट आपको गिवन है। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, ये बी क्यू साइड है, सॉरी पी क्यू, ये दोनों में कॉमन है। तो बी क्यू को आप बी क्यू का रीजन दे देंगे कॉमन, और यहाँ से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये आपने किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, देखिए ये तीनों साइड है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करिए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए और यूज किया कि हमने साइड, तो अब जितने भी इसके एंगल रिमेनिंग एंगल हो बचे हैं, जो तीन एंगल, वो तीनों के तीन बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये इक्वल होगा इस एंगल के, इसको हम लिख रहे हैं बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू, और इसका रीजन हो जाएगा आपका सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, इसके बाद हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें ए सी इक्वल टू बी सी ये प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं हमें वो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें ए सी और बी सी साइड हो। तो देखिए, इस ट्रायंगल में ए सी बी सी, आप ये वाले ट्रायंगल भी ले सकते हैं, हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ए पी क्यू और बी पी क्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये भी इक्वल है, तो ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं आप। हमने इन ट्रायंगल को कंसीडर किया। देखो, हम फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया। दूसरा, एंड ट्रायंगल बी पी सी, ये वाला ट्रायंगल ए पी सी और बी पी सी, ए पी सी और बी पी सी, ये दो ट्रायंगल लिए।
इन दोनों ट्रायंगल में अब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। देखिए आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, देखिए AP और BP, ये साइड तो आपको गिवन ही है AP और BP, तो यहाँ से हम लिख लेंगे AP इक्वल टू है BP के, और ये इसका रीजन दे देंगे हम गिवन। इसके बाद देखो ये साइड PC, CP या PC, CP इक्वल टू CP, ये कॉमन साइड है, इसका रीजन दे देंगे हम कॉमन। ठीक है, और देखिए ये वाले एंगल अभी हम प्रूव कर चुके हैं CPCT से, तो एंगल APQ इक्वल होगा एंगल BPQ के। ठीक है, देखो APQ और ये BPQ ये है। ठीक है, तो देखिए इसको हम, इस साइड को हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल APC और एंगल BPC। देखिए हमें इस एंगल को लिखना है, तो इस एंगल को दो तरीके से लिखा जा सकता है, APQ और BPQ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं APC BPC। ठीक है, हमें तो ओवरऑल इस एंगल को मेंशन करना है, तो इस एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो ये वाला हम पहले प्रूव कर चुके हैं APQ और BPQ, इसकी जगह हम APC और BPC लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, प्रूव्ड है, अब ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन प्रॉपर्टी मिल गई। इस बेस पे हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC, और इसका रीजन देखिए आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इस फिगर में दिखाता हूँ। देखिए APC ये वाला ट्रायंगल और BPC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और ये कॉन्ग्रुएंट हमने किस रूल से किए, साइड और ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड, तो इसका रीजन लिख देंगे, इसका कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और इसमें AC और BC ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AC इक्वल टू BC, ये बराबर होंगी, और इसका रीजन देंगे CPCT। ठीक है, तो हमें एक तो यही पार्ट इसका प्रूव करना था कि AC इक्वल टू BC है। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, देखिए ये वाले ट्रायंगल ACP और BCP ये 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा PQ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो हमने प्रूव कर दिया, इसको और इसको बराबर दिखा दिया, तो ये बाइसेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए इन एंगल को हमें 90 डिग्री बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम 90 डिग्री प्रूव करते हैं। देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल, इसको हम बोल सकते हैं ACP, एंगल ACP बराबर होगा एंगल BCP के। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कॉन्ग्रुएंट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होंगे, इसका रीजन भी होगा हमारा CPCT। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ सेकेंड पार्ट इसका प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पर प्रूव हो गया इसका। सेकेंड पार्ट में हमें देखो ACP और BCP ये दो एंगल्स हैं। अब ये एंगल दोनों कहाँ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बनते हैं, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लिखेंगे एंगल ACP प्लस एंगल BCP, ये वाला एंगल पूरा एंगल 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन पर, तो ये दोनों एंगल मिला के कितना बनाएंगे 180 डिग्री, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर, इसका रीजन हम देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं ये। अब देखिए
ये बात आप यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि ACP और BCP इक्वल भी है। तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ACP हमने एज इट इज लिखा। BCP देखो BCP को हम किससे ACP से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं ACP इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम दोनों सेम है तो 2 टाइम एंगल ACP लिखा जा सकता है, बिल्कुल 180 डिग्री। अब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ACP इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हमारा एंगल ACP यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ACP 90 है। देखिए यहाँ पर ये पूरा एंगल बन रहा था 180, अगर ACP 90 है तो बचा हुआ कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ सिमिलरली एंगल BCP जो रिमेनिंग एंगल है वो भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, बस हमें यही प्रूव करना था इसके सेकेंड पार्ट में कि जो हमारा ये PQ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर हमने प्रूव कर दिया AC इक्वल टू BC बता के, और ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।